नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर एंड डायरेक्टर किडनी क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे विच वैक्सीन इज़ द बेस्ट। इज़ इट कोवैक्सीन, इज़ इट कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक। ये 3 वैक्सीन हैं जो इंडिया में करंटली अवेलेबल हैं। मैंने पहले भी 3 वीडियोस बनाए हैं वैक्सीन के ऊपर, वो आप देखना ना भूलिएगा। लेकिन ये चौथे वीडियो की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि एक नई स्टडीज़ आ रही हैं, रियल वर्ल्ड डेटा आ रहा है कि हाउ इफ़ेक्टिव दीज वैक्सीन्स आर। सेकेंड, इन सब वीडियोस के बाद भी मुझे रोज़ के कम से कम 40-50 फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि विच इज़ द बेस्ट वैक्सीन। थर्ड, जब मैंने देखा यूट्यूब पे देर आर लॉट ऑफ ले इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम पीपल हु आर गूगल एक्सपर्ट्स, नॉट क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जिनको शायद ये भी नहीं पता कि वैक्सीन चीज़ क्या होती है, वो अपना एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है टू लर्न फ्रॉम एन एक्सपर्ट। वी हैव बीन एज अ किडनी स्पेशलिस्ट, हम लोग वैक्सीन्स के साथ रेगुलरली इन्वॉल्व रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है वैक्सीन्स कैसे बनती हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एफिकेसी क्या होती है। तो आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा अब टू हाउ आर दीज वैक्सीन डिफरेंट। पहले हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन टाइप की, सेकेंड डोज, थर्ड स्टोरेज, फोर्थ साइड इफ़ेक्ट्स, 5 मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैसे दी जाती है, 6 क्या गैप रखना, और 7 ये वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है, एफिकेसी क्या है। सो पहले तो टाइप ऑफ वैक्सीन, इसमें जो कोवैक्सीन है इट्स अ किल्ड वायरस वैक्सीन, यानी वायरस को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। जबकि कोविशील्ड और स्पुतनिक जिसे कहते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन, यानी एक हार्मलेस वायरस के अंदर कोविड वायरस का एक प्रोटीन इंसर्ट कर दिया जाता है जो कि बॉडी रिकग्नाइज करती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये कोवैक्सीन अलग है और कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन लगभग सिमिलर हैं इस मामले में। डोज, तीनों वैक्सीन की 2-2 डोजेस की ज़रूरत है, उस मामले में ये सब सिमिलर हैं। कुछ और वैक्सीन्स हैं जो क्लेम कर रही हैं कि एक सिंगल डोज इफेक्टिव है, बट एटलीस्ट दीज 3 वैक्सीन जो करेंटली इंडिया में अवेलेबल हैं उनको 2 डोज चाहिए। तीसरा है, और हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टोरेज, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो ऑल दीज 3 वैक्सीन्स कैन बी सेफली स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें ये बिल्कुल सिमिलर है। अनलाइक वैक्सीन फ्रॉम फाइजर या मोडेर्ना जो कि -70 डिग्रीज पे स्टोर होनी चाहिए, इसीलिए शायद हमारी कंट्री के लिए जहाँ पे कोल्ड चेन इतना इफेक्टिव मेंटेन करना ज़रूरी है, वो दे मे नॉट बी द बेस्ट वैक्सीन्स। फोर्थ नंबर पे आता है साइड इफ़ेक्ट्स। हर एक वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें लोकल पेन होता है, फीवर होता है, बॉडी एक होता है, 1 से 2 दिन तक ये रहते हैं। और इस मामले में भी ये तीनों वैक्सीन सिमिलर हैं। ऐसा नहीं है कि कोवैक्सीन के साथ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं और कोविशील्ड के साथ कम हैं या स्पुतनिक के साथ कम है। जो इनकी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये बताया जाता है कि सिमिलर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और इससे आप घबराइए नहीं कि अगर आपको फीवर आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ साइन दैट योर बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स इज रिएक्टिंग टू द वैक्सीन और आपकी बॉडी एक एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर रही है। फिफ्थ, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही इंट्रामस्कुलर दी जाती हैं, ये कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक। देर इज़ करेंटली रिसर्च गोइंग ऑन अ नेज़ल वैक्सीन, एक नाक में नेज़ल ड्रॉप्स द्वारा एक वैक्सीन भारत बायोटेक बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं, हमें देखना है कि कितनी इफेक्टिव है। बट दीज 3 वैक्सीन आर सिमिलर एज फार एज द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी देने का तरीका है। तीनों को इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और पेन भी सिमिलर है, ऐसा नहीं कि किसी को पेन कम है ज़्यादा है। 6th, इंटरवल बिटवीन डोजिंग, यहाँ ज़रूर फ़र्क है। कोवैक्सीन में जो इंटरवल रिकमेंडेड है अभी भी 4 to 6 वीक्स है। कोविशील्ड में जो इंटरवल है वो थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है, जबकि बाद में स्टडीज़ आई यूके से कि 12 to 16 वीक्स का इंटरवल रहे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आता है।
और जो स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उसमें जो रिकमेंडेड इंटरवल है 21 डेज यानी 3 वीक्स, इट इज़ स्लाइटली शॉर्टर। सेवेंथ और सबसे इम्पॉर्टेंट है इफेक्टिविटी, यानी विच इज़ द बेस्ट वैक्सीन। और इसमें हमें रिसर्च डेटा बताता है कि जो पब्लिश डेटा है रिसर्च साइंटिफिक अच्छी मैगजीन्स में, जर्नल्स में, कि कोवैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है 70-90% है, कोविशील्ड का 80-90% है और स्पुतनिक का 91% है। कुछ अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टडी देखी जिसमें लगभग 5.5 लोगों में एंटीबॉडीज स्टडी की गई और ये क्लेम किया गया कि जो कोविशील्ड है उससे एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बन रही हैं और शायद ये ज़्यादा इफेक्टिव है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पुतनिक वैक्सीन का 91% इफेक्टिव रेट है। तो एक तो जब तक हमने तीनों वैक्सीन्स का हेड टू हेड ट्रायल या फिर रियल वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा जिसमें 100-200 या 500 नहीं, थाउजेंड्स, कम से कम लाख 2 लाख लोग हमारे हों और उसमें हम स्टडी करें, तो तब हमें पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये करना आसान नहीं है क्योंकि जो वायरस है वो अपने आप में म्यूटेट भी करता है और जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो केवल एंटीबॉडी से नहीं नापी जा सकती, क्योंकि जब हम वैक्सीन देते हैं और एक इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन आता है तो उसमें 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक टी सेल इम्यूनिटी, एक बी सेल इम्यूनिटी। तो बी सेल इम्यूनिटी को तो नापना आसान है क्योंकि आप एंटीबॉडीज चेक कर सकते हैं, लेकिन टी सेल इम्यूनिटी को नापना इतना आसान नहीं है। इसलिए एंटीबॉडी से ज़्यादा जो एंड पॉइंट इफेक्टिविटी का कंपैरिजन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो ये रहेगा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रेट से बोला जाता है। यानी अगर आपको दोनों डोजेज लग चुकी हैं और सफिशिएंट टाइम हो गया है तो कितने पेशेंट्स में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, यानी डिस्पाइट गेटिंग द वैक्सीन आपका कौन से कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन हुआ। और इसमें जो डेटा आया है इट इज़ अबाउट 0.03 to 0.04% फॉर बोथ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। स्पुतनिक वैक्सीन के जो रिसर्च ट्रायल्स हैं उसमें भी काफ़ी कंसर्न्स आ रहे हैं, साइंटिस्ट ने रेज किए हैं, कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये क्लेम करना कि स्पुतनिक वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। और हमारा अपना फोर्टिस हॉस्पिटल का डेटा भी ये बता रहा है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रेट, जब हमने पेशेंट स्टडी किए कि जिनको कोवैक्सीन लगी उनको कितनों को कोविड हुआ और जिनको कोविशील्ड लगी उनको हेल्थ केयर वर्कर्स को कितनों को कोविड हुआ, तो इट वाज मोर और लेस सिमिलर। इसलिए आई थिंक एट प्रेजेंट इट इज़ सेफ टू से कि एफिकेसी वाइज ऑल दीज वैक्सीन्स आर मोर और लेस सिमिलर। एंड एक अच्छी बात यह है कि जो डेल्टा वेरिएंट अभी आ रहा है उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन इफेक्टिव है। इनफैक्ट देयर इज सम कंसर्न विद द फाइजर एंड मॉडर्ना वैक्सीन कि वेदर दे विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट द डेल्टा वेरिएंट और नॉट। इसलिए जो लोग फ्लाइट पकड़ के दुबई या फिर यूएस जा रहे हैं फाइजर और मॉडर्ना लेने के लिए, मैं उनको कॉशन करूंगा कि अल्टीमेटली इट इज़ द रियल वर्ल्ड डेटा एज टू द प्रोटेक्शन, द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन रेट जो आप देखें और फिर डिसाइड करें कि कौन सी वैक्सीन लें, और इसमें मोर और लेस सिमिलर है। हाँ, किडनी पेशेंट्स जिनको इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ हैं, जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, उसमें जो कोविशील्ड का डेटा है वो अवेलेबल है और ये सजेस्ट करता है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन मे बी बेटर इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स एज वेल एज kidney diseases with immunological origin and other immunological diseases। उसका एक ये रीज़न भी है कि जो कोवैक्सीन है उसमें एक एडजुवेंट यानी एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा है जो आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, और देयर इज़ एन एप्रीहेंशन कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट में रिजेक्शन का रिस्क ज़्यादा है या जो इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। और स्पुतनिक के साथ ये डेटा अवेलेबल नहीं है, बट कोविशील्ड हैज़ बीन स्टडीड इन किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स एंड फाउंड टू बी सेफ। इसलिए आज की डेट में किडनी पेशेंट्स में, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में शायद कोविशील्ड ज़्यादा है, बट रिसर्च इज़ कमिंग आउट ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड व्हाट मे बी ट्रू टुडे मे नॉट बी ट्रू टुमारो। एंड सो प्लीज स्टे ट्यून्ड इन फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन वैक्सीन्स। बट माई टेक होम मैसेज फॉर टुडे इज़ कि ये तीनों वैक्सीन्स मोर और लेस सिमिलर हैं। देयर इज़ नो नीड to rush after one vaccine based on
some lay people's experience. But for kidney transplant patients and patients with immunologically mediated diseases, कोविशील्ड वैक्सीन may be superior. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल द किडनी क्लिनिक. थैंक यू.